बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, आर्टिकल है 1.5.6 लिमिट ए रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x और x गोज़ टू 0, ये बराबर है LOG लॉग ऑफ a बेस e। बेटा यहाँ आपने जहन में रखना है इस आर्टिकल में कि हमारे पास कांस्टेंट a है, इसकी पावर वेरिएबल है, और फिर -1 है, और जो पावर वेरिएबल है वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, और इस वेरिएबल की जो लिमिट है ये गोज़ टू 0 है। जब हमारे पास ये फॉर्म बनेगी तो हमारे पास जवाब होगा लॉग ऑफ a, जो हमारा कांस्टेंट है, और बेस इसकी क्या होगी, e होगी। तो इसको हम बेटा प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने का प्रोसीजर और तरीक़ाकार ये है कि हमने यहाँ सपोजिशन करनी है, लेट a रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। ये हमारी सपोजिशन है, हमने न्यूमरेटर को y के बराबर किया है। अब हमने बेटा इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ हम लिमिट को भी क्लियर कर देते हैं कि व्हेन x गोज़ टू 0 देन y गोज़ टू। अब देखें x गोज़ टू 0 है तो a की पावर यहाँ क्या बनेगा, a की पावर 0 माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। a की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू y, 1 माइनस 1 0 इज़ इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ कि y गोज़ टू 0, और यही हमने लिखा कि व्हेन x गोज़ टू 0 देन y गोज़ टू 0। अब हमने बेटा ये करना है कि इस एक्सप्रेशन में से वेरिएबल x की वैल्यू हमने निकालनी है, और हम ये कैसे निकालेंगे, पहले मैं ये लिखता हूँ कि a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू, ये 1 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो 1 प्लस y। अब हमने x को बेटा नीचे लाना है, ये पावर में है, तो पावर को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो मैं यहाँ लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग बेस a, क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस a है तो यहाँ भी हम क्या ले रहे हैं, बेस a ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ a रेज़ टू पावर x बेस a इज़ इक्वल टू, यहाँ हमें हासिल होगा लॉग ऑफ 1 प्लस y। अब बेटा अब ये लॉग से ये होता है कि अगर कोई नंबर लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एलिमेंट ऊपर चला जाता है पावर में, और अगर कोई पावर है जैसे यहाँ a की पावर x है तो ये पावर फिर नीचे भी आ जाती है। तो लॉग के बारे में मशहूर है कि लॉग जो है ये सीढ़ी का काम करता है कि पावर ऊपर भी चली जाती है और नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ हम ये करते हैं कि पावर को नीचे लाते हैं, और लॉग बनेगा लॉग ऑफ a बेस a, और इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस y। अब हमारे पास बेटा लॉग ऑफ a बेस a है। आपने ज़रा इसको समझना है कि लॉग ऑफ जो हमारे पास कॉमन लॉग है, लॉग ऑफ 10 हो और बेस 10 हो तो ये बराबर होता है 1 के, और अगर हमारे पास नेचुरल लॉग हो, लॉग ऑफ e हो, और इसकी बेस भी क्या होती है, e होती है, और ये भी बराबर किसके होता है, 1 के। तो मतलब अगर बेस और लॉग बराबर हो जाए तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो इस हिसाब से हमारे पास है लॉग ऑफ a बेस a, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो हमें हासिल होगा x इंटू 1 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस y। और ये बेटा हुआ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस y। अब बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और एक हमारे पास है ए एक्स माइनस 1 और x की वैल्यू। इसको मैं
नंबर 1 दे देता हूँ और इसको नंबर देता हूँ 2। अब यही वैल्यूज़ हमने अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। नाउ जो हमारा आर्टिकल है लिमिट ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 और एक्स गोज़ टू 0। अब ये हो जाएगा लिमिट ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1, ये किसके बराबर है? बाय 1 वाई के बराबर है, y ओवर, और ये x की वैल्यू हमने 2 में निकाली हुई है जो कि बराबर है log ऑफ 1 प्लस वाई। और यहाँ आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारी बेस यहाँ a चल रही है क्योंकि हमने log बेस a लिया था। ये हमारे पास है log ऑफ 1 प्लस वाई बेस a, और यहाँ हमारे पास y गोज़ टू 0 है। ये मैं यहाँ लिखूँगा बाय 1 एंड 2। अब हम बेटा ये करते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर y है तो हम ये करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड करते हैं। लिमिट ये y डिवाइडेड बाय y और log ऑफ 1 प्लस y बेस a, इसको भी हम डिवाइड करते हैं y से, और y गोज़ टू 0। हमने न्यूमरेटर को भी y से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी हमने y से डिवाइड किया। ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमें हासिल होगा 1, तो ये बनेगा लिमिट 1 ओवर, ये इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 ओवर y, और log है हमारे पास 1 प्लस y और बेस है इसकी a है, और y गोज़ टू 0। अब जैसे मैंने पहले कहा कि log जो है वो सीढ़ी का काम करता है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा वो यहाँ पावर भी बन सकती है और पावर नीचे भी आ सकती है। तो हम 1 ओवर y को ऊपर पावर बना रहे हैं क्योंकि हम इसको एक थ्योरम में एडजस्ट करना चाहते हैं। लिमिट 1 ओवर log ऑफ ये बेस a 1 प्लस y, अब ये पावर बन जाएगी 1 ओवर y और y गोज़ टू 0। अब बेटा यहाँ हमारे पास ये जो log है इसके बाहर लिमिट है, ये लिमिट न्यूमरेटर पे भी अप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रही है। और जब ये न्यूमरेटर 1 पे अप्लाई होगी तो क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ y मौजूद है। अब log बाहर आ जाएगा और लिमिट इसके साथ y पर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब हमें हासिल होगा 1 ओवर log बेस a लिमिट, ये बनेगा 1 प्लस वाई रेज़ टू पावर 1 ओवर y, और y गोज़ टू 0। अब बेटा हमने ये एक थ्योरम पढ़ा था, ये आपको याद होगा, जिसका लिंक भी आ रहा है। तो वो था कि लिमिट 1 प्लस 1 ओवर n रेज़ टू पावर n और n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास e के बराबर था। अब ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाता है और यहाँ इन्फिनिटी रहता है, और इसी की एक डिडक्शन है कि लिमिट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 ओवर x गोज़ टू 0, ये भी बराबर है किसके? e के, क्योंकि इसकी भी फॉर्म सेम है। ये 1 प्लस 0 बनेगा और यहाँ इन्फिनिटी बनेगा, ये भी 1 प्लस 0 बनेगा क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी है 0 और पावर इन्फिनिटी बनेगी। अब यहाँ हमारे पास ये वाली फॉर्म है कि 1 प्लस वाई और पावर 1 ओवर वाई, यहाँ 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर एक्स, और यहाँ y गोज़ टू 0 है और यहाँ x गोज़ टू 0 है, और ये बराबर होगा e के। ठीक है बेटा, और हमें ये यहाँ हासिल होगा 1 ओवर, ये है log ऑफ 1 प्लस वाई रेज़ टू 1 ओवर वाई, ये यहाँ हमने देख लिया, और ये बराबर है e के,
और इसकी बेस हमारे पास है ए। अब आपने ये बात जहन में रखनी है, जब हम इस लॉग को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ई और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। लॉग ऑफ ए बनेगा और बेस बनेगी ई इसकी, और लॉग किसका है? ए का है। अब जिस लॉग की बेस ई हो इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ ln ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ ए। और यही हमने यहाँ प्रूव करना था कि ये बराबर है लॉग ऑफ ए बेस ई, या ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।